सिर्फ चंद घंटे की बरसात और कराची में इंतजामी नाअहली की पूरी फिल्म चल गई। ऐसे ऐसे सीन के शहरियों ने सर पकड़ लिए। बारिश आई तो बिजली गई, पीने का पानी भी नायाब, लेकिन सड़कों पर वाफर दस्तयाब। अहम शाहराहों पर सिर्फ कश्तियां चलना बाकी। कायदे आजम की रिहाइश का वजीर मेंशन भी लपेट में। रात से अब तक जाबाक अफराद की तादाद 13। शहर का हुलिया बिगड़ गया, लेकिन हुक्काम पानी पानी ना हुए। कई रोज कबल पर्चा आउट होने के बावजूद कराची इंतजामिया मॉनसून इम्तिहान में बुरी तरह फेल। बारिश से जिंदगी का पहिया रुक गया, कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। 80% मार्केटों को ताले, ताजरों को करोड़ों का नुकसान। पानी घरों में भी दाखिल। सफाई के जिम्मेदार KMC को खुद मदद की जरूरत। हेड ऑफिस डूब गया। बारिश ने इंतजामी दावों को धोया तो वजीर आला सिंध खुद निकल पड़े। कई इलाकों का दौरा, अफसर नजर ना आए तो इजहारे बरहमी। स्क्वाड को हूटर बजाने से रोक दिया, रेन कोट भी ना पहना। लोगों की शिकायत सुनी और होटल पर चाय पराठा भी खाया। मसाइल अपनी जगह, बच्चों ने लियाकताबाद अंडरपास को स्विमिंग पूल बना लिया, मौज मस्ती करते रहे। मॉनसून बादलों ने हैदराबाद को भी घेरे रखा। तूफानी बारिश से तबाही, दरख्त उखड़ गए, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रही। पानी घरों में दाखिल, शहरियों को छतों पर पनाह लेना पड़ी। मुश्किल सूरत हाल में इंतजामिया कहीं नजर न आई। करंट लगने से एक शख्स जान से हाथ भी धो बैठा। अगस्त में मार्च, अवामी तहरीक ने लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में मैदान लगा लिए। कसास रैलियों में शोहदाए मॉडल टाउन के वुरसा को इंसाफ देने का मुतालबा। शेख रशीद रावलपिंडी में गरजे। रवां साल नवाज शरीफ की सियासत का आखिरी साल करार दे दिया। कहते हैं 14 अफराद की हलाकत केस में दोनों शरीफों के ट्रायल होंगे। आपका वजीर आजम आज तीसरे हफ्ते भी मरी गया हुआ है, वीकेंड मरी में गुजारता है। आप सड़क में, गर्मी में, धूप में, आप 40 के टेम्परेचर में, वो पहाड़ों की बुलंदी पे। दोनों सियासी कजन्स इन एक्शन। अवामी तहरीक सड़कों पर आ गई। तहरीक इंसाफ भी कल पहला शो दिखाने को बेकरार। पेशावर से अटक तक रैली के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। खुसूसी कंटेनर पहुंचा दिया गया। इमरान खान क़यादत करेंगे। GT रोड पर बैनर्स की भरमार। तुम्हारी इतनी जुर्रत। 2011 में जासूसी के शुबे पर ब्लैकलिस्ट अमरीकी शहरी मैथ्यू बैरेट मुंह उठाए फिर पाकिस्तान चला आया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हुक्काम को चकमा देने में भी कामयाब। FIA ने ताक्कुब करके गर्दन दबोच ली। अदालत पेशी के बाद 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। ड्यूटी पर मौजूद एहलकार गिरफ्तार। वजीर दाखिला ने पूरी शिफ्ट मुअत्तल कर दी। वीजा कैसे जारी हुआ? पाकिस्तानी खातून अफसर भी मुकदमे में नामजद। हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग का मामला। अफगान सदर अशरफ गनी ने अमले की बाजियाबी के लिए फोर्सेस को खुसूसी अहकामात जारी कर दिए। पाकिस्तानी वजारत खारजा भी हुकाम से मुसलसल राब्ते में। ISPR का कहना है यरगमालियों की जिंदगियां बहुत कीमती, वापसी के लिए कोशिशें जारी हैं।
मकबूजा कश्मीर आज भी कर्फ्यू की जद में रहा। काबिज फौजियों ने मजीद 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। आलमी तंजीमों की जानिब से इजहार तशवीश के बावजूद पैलेट गन्स का इस्तेमाल जारी। खुराक और अद्वियात की भी किल्लत। वजीर आजम नवाज शरीफ का आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। जख्मियों के इलाज और कयाम के इखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान। ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, बताए रब्बे करीम परचम। हम जिंदा कौम हैं। 14 अगस्त करीब आते ही जोशो खरोश बुलंदियों को छूने लगा। आज़ादी का जश्न शान शान तरीके से मनाने की तैयारियां गली मोहल्लों में गूंजते मिली नगमे लहू गरमाने लगे। क्वेटा में 350 फीट तवील कौमी परचम की बहार। कंदील बलोच केस में फिर नया मोड़। गिरफ्तार मुलजिम हक नवाज के दौरान तफ्तीश मजीद सनसनीखेज इंकशाफात। कहता है मॉडल का कत्ल मनसूबा बंदी के तहत हुआ। वसीम ने बैरून मुल्क भिजवाने और मुलाजमत दिलाने का लालच दिया, जिस पर मदद के लिए तैयार हुआ। पुलिस अगवा की वारदातें रोकने में नाकाम। हुजरा शाह मुकीम में लड़की को उठाने की कोशिश पर कार सवार शहरियों के हत्थे चढ़ गए। मुश्तिल अफराद ने मार मार कर हुलिया बिगाड़ दिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा और मैं हूं दुआ कंवल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। पानी ही पानी और बारिश तो अब मुझे भी छतरी चाहिए। जी हाँ, आप छतरी के नीचे आ जाएं, बारिश से महफूज रह सकेंगे, क्योंकि अहम खबर है 55 मिलीमीटर बारिश ने कराची का पूरा निजाम उल्टा पलटा कर रख दिया। तालाब का मंजर पेश करती सड़कों और गलियों ने न सिर्फ इंतजामिया की अहलियत पर सवालिया निशान लगा दिया, बल्कि बड़े बड़े दावों का पोल भी खोल दिया। बिल्कुल, और कराची शहर पर पानी का कब्जा हो चुका है। शहर से पानी निकालने की जिम्मेदार KMC का अपना हेडक्वार्टर भी पानी में डुबकियां खाने लगा है। 55 मिलीमीटर बारिश ने कराची का पूरा निजाम दरहम बरहम करके रख दिया है। तालाब का मंजर पेश करती सड़कों और गलियों ने न सिर्फ इंतजामिया की अहलियत पर सवालिया निशान लगा दिया, बल्कि बड़े बड़े दावों का पोल भी खोल दिया। जी हाँ, सड़कें, नदी नाले, बिजली गायब, पीने का पानी भी नहीं, हर तरफ पानी ही पानी। ताजरों ने दुकानें और मार्केटें तक न खोली। बारिश से जिंदगी का पहिया रुक गया, कारोबार बंद। सिंध के नए वजीर आला और इंतजामिया पहले इम्तिहान में ही फेल हो गए। कराची में बरसने वाली 55 मिलीमीटर बारिश ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम और तमाम दावों का पोल खोल कर रख दिया। कराची पानी में डूबा हुआ है। शहरी सर पकड़े बैठे हैं, मगर अफसर शाही सुकून से घरों में बैठी है। हद तो ये है कि KMC का हेड ऑफिस भी जजीरा बना हुआ है। मूसलाधार बारिश के बाद तालाब बनने वाले निशेबी इलाकों में जिंदगी थम कर रह गई है। घरों और सड़कों पर पानी जमा होने से लोग दफातर पहुंच सके न दुकानों पर। सरकारी दफातर में तो हाजिरी न होने के बराबर रही। घंटों बाद भी पानी का निकास न हुआ तो शहरियों के जज्बात उबल पड़े। नुकसान हो गया, आटा, चीनी, घी, तेल, फर्नीचर सारा खराब हो गया, और इसका हमें मुआवजा मिलेगा, हमें मकान मिलेगा, ये नाले बनेंगे, बच्चों की पढ़ाई, मुस्तकबिल, घरों में पानी भरा पड़ा। कराची कैसे तरक्की करेगा? तरक्की कर ही नहीं सकता। 3 दिन से पानी खड़ा है, न लाइट है, न कुछ है, न खाने को कुछ है। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड में खड़ा पानी तो निकाल दिया गया, लेकिन ओल्ड सिटी एरिया, सदर, खुरंगी, लांडी, लियाकताबाद, अंडरपास, बफर जोन, गोलीमार, गुलशन इकबाल, नागन चुरंगी का हाल पूछने वाला कोई नहीं। इदारा बराए अमराज कल्ब और सिटी कोर्ट आने वालों को भी बरसाती पानी ने परेशान किए रखा। पिछले 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ इसको। इसी तरीके से जब भी बारिश होती है पानी खड़ा हो जाता है। बल्दिया उज़्मा कराची है, हेड ऑफिस है, शहर कायद का दिल कहलाता है बल्दिया उज़्मा, वहाँ पे भी पानी की सूरत हाल यही है। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने और दीवारें गिरने से 13 अफराद जान की बाजी हार गए।
लेकिन किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस समेत अहम मकामात की सफाई तो कर दी गई है, लेकिन बाकी इलाके अभी तक इंतजामिया की राह तक रहे हैं। साथ ही रिपोर्टर सिब्ते हसन के साथ आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। नाज़रीन, हैदराबाद की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। तूफानी बारिश ने लोगों को टार्जन बनने पर मजबूर कर दिया है। शहरी ने अकेले ही अपनी सवारी कंधे पर सवार कर ली। पानी में डूबी सवारियां इंसानों पर सवार हो गईं। जी हां, क्योंकि पानी का कब्जा हो चुका है सड़कों और हर तरफ। जी हाँ, हैदराबाद तूफानी बारिश ने लोगों को टार्जन बनने पर मजबूर कर दिया। शहरी ने अकेले ही अपनी सवारी कंधे पर सवार कर ली। पानी में डूबी सवारियां इंसानों पर सवार हो गई। मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके पानी में डूब गए। इंतजामिया की नाअहली, पानी में डूबी सवारियां इंसानों पर सवार हो गई। हैदराबाद में बारिश बरसी तो गर्मी के 27 शहरियों के चेहरे खिल उठे, मगर ये खुशी ज्यादा देर बरकरार न रही, क्योंकि बारिश की चंद बूंदें टपकते ही पहले बिजली गायब हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी भरा पड़ा सबके घरों में, इतनी परेशानी है लोग के पूछो मत। मूसलाधार बारिश के नतीजे में हैदराबाद के नशेबी इलाकों में कई इंच पानी खड़ा हो गया। सबसे ज्यादा खराब सूरत हाल रेलवे कॉलोनी में देखने को मिली, जहां बरसाती पानी घरों में घुस गया और लोगों को छतों पर पनाह लेना पड़ गई। पानी भरता नहीं है, भराया जाता है। समझ में आए ना, गटर बंद होते हैं, मोटर बंद कर देते हैं, समझे नहीं, और फिर हमें भिखारी बनाते हैं और मान लेते हैं। इधर उधर से फंड आता है, अपने घर भरते हैं, अपनी जेबों में डालते हैं। हैदराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से कई दरख्त जमीन पर आ गिरे। पिरेटाबाद में करंट लगने से 22 साला एहतशाम जान से हाथ धो बैठा और यूनिट नंबर 11 में अख्तर करंट लगने से झुलसकर जख्मी हो गया। हैदराबाद में बारिश के बाद पानी निकालने का ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका। जिला इंतजामिया का कहना है बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। अब्दुल्ला शेख, एक्सप्रेस न्यूज, हैदराबाद। जी हाँ, कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल क्या है ये भी जान लेते हैं। हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, सबा नाज। बिल्कुल सबा, बताइएगा किस जगह पर आप मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है? पानी निकालने की कोई वहां पर इक़दाम किए जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल इस मौजूद हूँ। कराची का ये एक इलाका है जिसे ताहिर विला कहा जाता है, जो कि आयशा मंजिल और लंडी कोटल के दरमियानी ये रास्ता है। बहुत जो है वो गुंजान आबादी का ये इलाका है। यहाँ पे जो है वो एक तरफ मस्जिद है, जहाँ पे सड़क पे जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पे इंतहा का पानी है, 1-1.5 फुट पानी अभी भी यहाँ पे खड़ा है। जबकि अगर हमें दूसरी तरफ की बात करूँ तो दाएं तरफ पे जो है वो लाइन से जो है वो डिफरेंट स्कूल यहाँ पे बने हुए हैं, एकेडमीज हैं, जहाँ पे जो है वो पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है, जहाँ जो आने वाले लोग हैं उनको इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि बारिश को जो है रुके हुए थमे हुए कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई अमला यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। आने वालों को, यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं, रहायशियों को, वो बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका यही कहना है कि दावे तो बहुत ज्यादा किए गए थे इंतजामिया की जानिब से, लेकिन जब बात आती है अमली इक़दामात की तो उनकी जानिब से कोई भी अमली इक़दामात नहीं किए गए हैं। पानी ताहाल यहाँ सड़कों पर मौजूद है, कोई यहाँ पे अमला, कोई उनकी जानिब से जो नुमाइंदे होते हैं वो दिखाई नहीं देते। जी ठीक है, अमला गायब नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सबनाज। कराची से आप हमें अपडेट कर रही थी। ब्यूरो चीफ हैदराबाद जुनैद खान ज़ादा इस वक्त हमारे साथ हैं। जुनैद, बताइएगा पानी निकालने के लिए इंतजामिया क्या इक़दाम कर रही है? देखिए, पानी निकालने के लिए इंतजामिया ने इंतजार किया सबसे पहले बिजली का। बिजली के 32 फीडर जो है वो बंद थे, अब उसमें से 27 फीडर ऑन हो चुके हैं, 5 फीडर अभी भी बंद हैं। लेकिन उसके बावजूद शहर के अंदर पानी की क्या सूरत हाल है? मैं उसी जगह पे खड़ा हुआ हूँ जहाँ आपने भी मनाजिर दिखाए थे। टार्जन बना और टार्जन बनने के बाद यहाँ से अपनी मोटरसाइकिल ले गया। अब आप देख सकते हैं कि इस अंडरपास के ऊपर तकरीबन 7.5 फुट पानी जमा है। 10 फुट का ये अंडरपास है और 7.5 फुट पानी इसमें जमा है। इसके बिल्कुल कोने के ऊपर 2 पानी की मोटरें हैं जो कि नहीं चलाई गई हैं, जिसकी वजह से अंडरपास जमा है। इसी तरह अंडरपास में जिस तरह पानी जमा है, इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी सड़कों पर, मोहल्लों में, हत्ता के हिलाल अहमद अस्पताल उसके अंदर पानी जमा हो गए। और जो कार्डिक अस्पताल है उसके बाहर सड़क के ऊपर इतना पानी जमा है कि वहाँ कार
और कोई एम्बुलेंस नहीं जा सकती, जिसकी वजह से मरीजों को वहाँ ले जाने में शदीद दिक्कत का सामना है, जिसके लिए KKF की जानिब से बस सर्विस चलाई गई है जो मरीजों को ले जाके अंदर अस्पताल तक ले जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। इंतजामिया के अफसरान ने यहाँ पे जरूर ये है कि दौरा किया, उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया। ये बारिश शहरियों के लिए जहमत बन गई। जुनेद खानजादा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में बारिश से नशेबी इलाके डूब चुके हैं। कई घरों में गंदा पानी दाखिल हो गया है, जबकि नालों की सफाई के लिए दिए गए 50 करोड़ रुपए भी किसी काम ना आए। जी हाँ, मंजूर कॉलोनी और शादमान टाउन समेत कई मुकामात पर नाले अब भी कचरे से भरे हैं। शहर कायद में बारिश ने मसाइल के अंबार लगा दिए। आसमान से पानी की बूंदें टपकी तो कचरे से भरे नाले बिफर गए। बरसाती पानी में डूबी सड़कों और नालों में फर्क करना मुश्किल हो गया। मंजूर कॉलोनी में नाले के अतराफ के इलाकों में गंदा पानी भरने से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। इसी तरह गुज्जर नाले के अतराफ लियाकताबाद और मूसा कॉलोनी के नशेबी इलाकों में पानी जमा है। शादमान टाउन से गुजरने वाला नाला भी उबल पड़ा। कई गाड़ियां पानी में डुबकियां खाने लगी तो कई घर गंदे पानी से भर गए। हुकूमत को इस बात की परवाह नहीं है, लेकिन परेशानी किसे, हम जैसे लोगों को है। आगे जो इंतजामिया है वो बिल्कुल जो है ना सो रही है। इतना कचरा भरा हुआ है और पानी सारा घरों में आ रहा है। कराची की इंतजामिया ने बारिशों से पहले नालों की सफाई का ऐलान किया था। गुज्जर नाले का कुछ हिस्सा साफ भी किया गया, मगर नालों में अब भी कचरे के ढेर लगे हैं। हुकूमत ने नालों की सफाई के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे, मगर ये पैसा कहीं इस्तेमाल हुआ दिखाई नहीं देता। साथ ही रिपोर्टर सबनास के साथ फसाहत फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज कराची। जी हाँ जमील, चंद घंटे की ये बारिश थी जिसने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। बाबा कौम की रिहाइश गाह वजीर मेंशन भी पानी में डूब गए। मजीद बात करते हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे राहील सलमान इस वक्त हमारे साथ हैं। राहील, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद हैं ये कोई आम जगह नहीं है, ये मेमार पाकिस्तान और मुसलमानों के हर दिल अजीज रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश वजीर मेंशन है। खारादर का ये इलाका है और यहाँ पे हम सूरत हाल देख सकते हैं कि बारिश को हुए कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन बारिश का पानी अभी तक यहाँ पर मौजूद है और इसकी निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया गया। कराची की इंतजामिया की नाअहली की बदतरीन मिसाल है कि शहर के मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ शाहराएं पानी में डूबी हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ वजीर मेंशन जो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश है, उसके अतराफ भी अब तक पानी जमा है और कई घुटनों घुटनों यहाँ पर पानी जमा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं यहाँ पे लॉन्ग बूट पहना हुआ, लेकिन मेरे लॉन्ग बूट भी जो है वो पानी में डूब चुके हैं। सूरत हाल ये है, यहाँ पर शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि कई घंटे बीतने के बावजूद अब तक किसी किस्म की कोई मशीनरी यहाँ पर नहीं पहुंची है जो कि इस वजीर मेंशन के अतराफ जो वो पानी की निकासी का इंतजाम कर सके। सीवरेज लाइन है कि वो चौक हो चुकी हैं, उनमें अब तक पानी जाने का कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की यहाँ पर कोई मशीनरी नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से अब तक ये वो मकाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश जिससे हर पाकिस्तानी को एक दिली उनसियत है, अब तक पानी में डूबी हुई है। और पानी भी वो जो कि बारिश की वजह से गंदा हो चुका है, यहाँ पे कई घंटे से पानी जमा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ताफून भी फैल रहा है, आसपास के शहरियों को भी परेशानी का सामना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राहील। कराची में जोर की बारिश तो मतलब मूसलाधार बारिश हुई, जिंदगी का पहिया रुक गया। कई इलाकों में लोग घरों तक महदूद हो गए तो मार्केट्स भी ना खुल सकी और कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हुई हैं। कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होने से ताजरों को करोड़ों का टीका लग गया। शहर के 80% मार्केटों को ताले पड़े रहे। इसी की तफसीलात जानते हैं आमिर फारूक से। शहर कायद में बारान रहमत एक बार फिर जहमत बन गई और जिम्मेदार हमेशा की तरह इंतजामिया ही निकली। महकमे मौसमियात की तरफ से अलर्ट जारी होने के बावजूद इंतजामिया हरकत में न आई। बारिश के बाद सूरत हाल ये है कि शहर की बेशतर सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। बारिश का पानी जगह जगह खड़ा होने से जहां शहरियों को परेशानी का सामना है, वहीं कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। एक अंदाजे के मुताबिक शहर की 80% मार्केट्स बंद पड़ी हैं। MA जिन्ना रोड, ओल्ड सिटी एरिया, सदर, एम्प्रेस मार्केट, उर्दू बाजार और दीगर इलाकों की मार्केटों में पानी का राज है। जब भी बारिश होती है हम तो अल्लाह से ही दुआ मांग रहे होते हैं कि कोई हमारा अच्छा हुक्मरान आए और हमारे लिए कुछ कर पाए। हफ्ते का दिन कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से काफी अहमियत रखता है। इसके बावजूद कराची की बेशतर मार्केट्स बंद होना इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह कराची में बारिश से पैदा होने वाले मसाइल और नुकसानात का जायजा लेने के लिए
खुद निकल पड़े। लेकिन अभी आप ये छतरी पकड़िएगा क्योंकि मैं थक गई। तो आप बहुत शुक्रिया आपका, वैसे भी मैं और ये भीग रहा हूं खबर इस आगे साइड से continue से। करेंगे। लेकिन वज़ीर आला साहब निकले तो सही, लेकिन दौरा किसी काम ना आया। होटल पर नाश्ता किया, शहरियों से मिले और मुश्किलात का जायजा लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची के शहरियों के मसाइल हल करने के लिए बारिश में निकल पड़े। मसाइल का जायजा तो लिया, लेकिन अब तक कुछ हल होता नजर नहीं आ रहा। वजीर आला ने अब्दुल्ला हारून रोड, डिफेंस, महमूदाबाद, आजम बस्ती, तारिक रोड, लियाकताबाद, गुजर नाले और सदर के इलाकों का दौरा किया और अफसरान की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। वजीर आला ने स्क्वाड को हूटर बजाने से भी रोक दिया। रेनकोट पहनने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि शहर के दौरे के साथ साथ बारिश से भी लुत्फ उठाऊंगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सदर पहुंचे और होटल पर चाय और पराठे का नाश्ता किया। बारिश के मौसम ने उन्हें जमाना तालिब इल्मी की याद दिला दी। ये सारे इलाके जो है ना, मोटरसाइकिल पे घूमो, बसों में सफ़र किया है मैंने। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस शहर की वो रौनकें लौटाऊं और मुझे ये उम्मीद है कि इस शहर के लोग मेरा साथ देंगे इसमें। मुराद अली शाह ने कहा कि अपने वालिद अब्दुल्ला शाह और पार्टी क़यादत से मुतासिर हूँ। वज़ीर आला सिंध ने MD वाटर बोर्ड को फोन करके पानी की फराहमी और निकास से मुतल्लिक मालूमात ली। चाय का बिल 800 रुपए बना, लेकिन वजीर आला ने 5000 रुपए दिए। शहरी वजीर आला के साथ सेल्फियां भी बनाते रहे। वजीर आला का इम्तिहान शुरू हो चुका है। शहरी मसाइल का हल चाहते हैं। दौरे तो हो गए, अब मसाइल कब हल होंगे, शहरी मुंतजिर हैं। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। बारिश शुरू होते ही पहले बिजली गायब हुई और फिर पानी नायाब हो गया। और सड़कों पर बारिश का पानी खड़ा होने से निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि बिजली की बहाली के लिए काम जारी है, मगर अमला कहीं नजर नहीं आ रहा। नासिर भट्ट से तफसीलात जानते हैं। कराची में बारिश की दुआएं मांगने वाले अब बारिश न होने की दुआएं मांगने लगे हैं। शहर कायद में बरसने वाली रहमत को इंतजामिया की नाअहली ने ऐसी जहमत में बदल दिया जिससे छुटकारा पाना मुश्किल हो गया है। कराची में बारिश की चंद बूंदे टपकते ही बिजली गायब हो गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है बिजली की बहाली के लिए काम जारी है, मगर अमला कहीं दिखाई नहीं देता। शहर में 70 से ज्यादा फीडर बहाल ना होने से कई इलाकों में 24 घंटे से बिजली गायब है। जब से बारिश शुरू हुई है लाइट बंद है, बहुत परेशान है, ना पानी भर सके और सारे मतलब हर घर में तकरीबन परेशानी है इस वजह से कि लाइट नहीं है। सुबह 5 बजे लाइट आई है, आधे घंटे 20 मिनट के लिए। तारें टूटी पड़ी हैं, कोई के इलेक्ट्रिक वाले नहीं आए, कोई कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। दूसरी तरफ वाटर बोर्ड की तंसीबात भी बिजली के ब्रेकडाउन से बच ना सकी। शहर को 13 करोड़ गैलन यौमिया पानी फराम नहीं हो सका, जिससे अक्सर इलाकों में पानी नायाब हो गया है। मजबूरी है हमारी, तो पानी तो बच्चों ने पीना ही पीना है, कहाँ से लेके आए। पानी 3-4 दिन से पानी आ रहा नहीं, बहुत परेशान है। पानी पैसों का ला के हम बेजार हो गए, थक गए। कराची में बारिश ने हुकूमती दावों का पोल खोल दिया है। अब देखना है कि मसाइल के भंवर में फंसे शहरियों को सुकून का सांस कब नसीब होता है। साथ ही रिपोर्टर नईम खानजादा के साथ नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, सियासी मंजरनामे पर नजर डालते हैं। ब्रेकिंग न्यूज दें आपको कि साने मॉडल टाउन में जांबाक अफराद के वरसा को इंसाफ दिलाने के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक बार फिर सड़कों पर आ चुके हैं। लाहौर समेत इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला और सियालकोट में एहतजाजी रैलियां और अलामती धरने दिए गए। जी हाँ, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला और सियालकोट में एहतजाजी रैलियां और अलामती धरने दिए गए हैं। आपको बताएं, सानिया मॉडल टाउन कातलों से कसास के साथ पनामा लीक्स का एहतसाब भी होगा, ऐसा कहना है ताहिरुल कादरी का।
अवामी तहरीक ने सानिया मॉडल टाउन के वर्सा को इंसाफ दिलाने के लिए बाकायदा कसास और पनामा लीक्स के एहतसाब की तहरीक शुरू कर दी। माल रोड पर एहतजाजी रैली निकाली गई और पंजाब असम्बली के करीब धरना दिया। धरने के शुरा से टेलीफोनी खिताब में डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने एक मरतबा फिर हुक्मरानों को आड़े हाथों दिया। पार्लियामेंट के नाम पर, डेमोक्रेसी के नाम पर, असम्बलियों के नाम पर, लेजिस्लेशन के नाम पर पूरे मुल्क में बदतरीन आमरीयत और बादशाहत कायम कर दी है और तमाम कैबिनेट को, वुज़रा को, सरकारी इदारों को, अफसरान को, मुलाजिमीन को जाती नौकर के तौर पे कंट्रोल करके मुल्क के खजाने पे डाका जनी शुरू कर दी है। ताहिरुल कादरी शरीफ खानदान पर तनकीद के गोले बरसाते हुए बोले, मौजूदा जमहूरियत शरीफ खानदान की बादशाहत है। मैं बताना चाहता हूँ आले शरीफ को कि आज के दिन किसास और एहतसाब की तहरीक का आगाज हुआ है। ये ये अगस्त का महीना वाम अप है किसास और एहतसाब की तहरीकों का। मैं इसमें खुद शरीक नहीं हुआ। मैं अपने कारकुनों का जज्बा दिखाना चाहता हूं कि मेरी शिरकत के बगैर भी कारकुन लड़ के तुम्हारे इक़्तिदार का खात्मा कर सकते हैं। एहतजाजी रैली में PTI रहनुमा महमूद रशीद, काफ लीग के चौधरी ज़हीरुद्दीन, अवामी मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने भी खिताब किया। उनका कहना था, कातलों से कसास और लटेरों से एहतसाब लेकर रहेंगे। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने इस्लामाबाद और फैसलाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सानिया मॉडल टाउन के कसास के सिलसिले में एहतजाजी रैलियां निकाली और अलामती धरने दिए। जबकि सरबरा अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने शुरका से टेलीफोनिक खिताब किया। इस्लामाबाद में अवामी तहरीक ने तहरीके कसास में आपपारा चौक में अलामती धरना दिया। धरने में रुकने कौमी असम्बली शेख रशीद भी शरीक हुए। अपने खिताब में सरबरा अवामी मुस्लिम लीग ने शरीफ फैमिली को निशाने पर लेते हुए कहा कि सानिया मॉडल टाउन केस में नवाज शरीफ का भी ट्रायल होगा। शहबाज शरीफ साहब, मैं आपकी साजिशों को समझता हूँ, लेकिन हम सारे लोग भी अकबर नवाज शरीफ के साथ मिल जाएं। 2016 नवाज शरीफ इंशाअल्लाह आपकी सियासत का आखिरी साल। फैसलाबाद में भी अवामी तहरीक के कारकुनों ने रैली निकाली। कारकुन ग्रुप्स की शक्ल में रेलवे स्टेशन चौक में जमा हुए और वहां से रेलवे रोड और सर्कुलर रोड से होते हुए चौक घंटा घर पहुंचे और धरना दिया। एहतजाज में पीपल्स पार्टी, तहरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के कारकुन और कायदीन भी शरीक हुए। उधर गुजरावाला में लारी अड्डा से निकाली गई तहरीके कसास रैली में खवातीन ने भी शिरकत की। शुरका ने हाथों में पार्टी परचम, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। रैली सियालकोटी गेट पर पहुंची तो वहां पर शुरका ने धरना दिया। बड़ी खबर थी आपको, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कल हुकूमत के खिलाफ तहरीके एहतसाब रैली पेशावर से अटक तक निकालेगी। रैली की क़यादत इमरान खान करेंगे और रैली में 1 लाख कारकुनों की शिरकत के लिए रहनुमाओं को हिदायत भी कर दी गई हैं। जहां तहरीक एहतसाब कल से शुरू होगी। तहरीक इंसाफ की तहरीक का आगाज कल पेशावर से अटक तक एहतजाजी रैली से होगा। तहरीक इंसाफ कल हुकूमत मुखालिफ रैली निकालेगी। इमरान खान क़यादत करेंगे। को कंटेनर फिर तैयार है और हम इनको चैलेंज करेंगे। ये रुकना नहीं जब तक हम प्राइम मिनिस्टर से जवाब नहीं ले लेते। कप्तान और इसके खिलाड़ियों ने एक मर्तबा फिर हुकूमत के खिलाफ कमर कस ली और इतवार से मुल्क गिर तहरीके एहतसाब के लिए मैदान में उतरेंगे। PTI की तहरीके एहतसाब का आगाज खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर से होगा। चेयरमैन इमरान खान रैली के शुरका को करप्ट निजाम के खिलाफ तहरीके एहतसाब के अगराज व मकासिद से आगाह करेंगे। इमरान खान ने तहरीक एहतसाब को कामयाब बनाने के लिए पार्टी रहनुमाओं और अरकान पार्लियामेंट को तहरीक के आगाज से ही शुरका की तादाद 1 लाख तक यकीनी बनाने की हिदायत की है। पेशावर से शुरू होने वाली PTI की रैली अटक में खैराबाद के मकाम पर इख्तिताम पजीर होगी। इमरान खान रैली के शुरका से पेशावर, पिब्बी, नौशहरा, जहांगीरा में खिताब करेंगे। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।
तहरीक इंसाफ ने तहरीक एहतसाब चलाने की तैयारियां पकड़ ली हैं। पेशावर में कारकुनों ने जीटी रोड पर रैली निकाली। तहरीक इंसाफ की रैली जीटी रोड हश्त नगरी से शुरू हुई, जिसकी क़यादत जिला नाज़िम अरबाब मोहम्मद आसिम और शौकत यूसुफजई ने की। कारकुनों ने कल से शुरू होने वाली तहरीक एहतसाब अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म किया और गो नवाज गो के नारे लगाए। तहरीक इंसाफ की रैली जीटी रोड मुगलपुरा से होती हुई वापस हश्त नगरी में खत्म हो गई। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट। बादलों को बरसे कई घंटे गुजर गए। कराची के इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। वजीर मेंशन से भी पानी नहीं निकाला जा सका। शरीफ बरादरान को मॉडल टाउन में 14 अफराद के कत्ल का हिसाब देना होगा। ताहिरुल कादरी का धरने से टेलीफोनिक खिताब। 20 अगस्त को फिर एहतजाज का ऐलान।